वो जैन याद है जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, उससे मेरी बड़ी गंदी लड़ाई हुई थी, तो मैंने उसको इंस्टा वगैरह हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अब वो कल मेरे घर पे आकर रिजवान भाई बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दें ये वो, तो मैंने उसे इंस्टा से अनब्लॉक कर दिया। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है जैन की जगह मैंने जैनी को अनब्लॉक कर दिया। आई का फर्क है ना, खाली नजरें कमजोर हो गई यार मेरी। मुझे तुमसे मोहब्बत है नाजिश। माफ कर दो भाई, मोहब्बत के नाम से वॉमिट आने लगती है। काम करो अपना। मतलब अगर कोई लड़की प्यार से लाड से किसी लड़के से ये कहे कि मुझे ये खिला दो, मुझे वहां घुमा दो, मुझे तुमसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए, तो वो लड़की गोल्ड डिगर होगी? ओ भाई, मैंने तुमसे कौन सा हजारों लाखों ले लिए? तुम्हारी बर्थडे पे जो मैंने तुम्हें ब्रांडेड शर्ट और सिल्वर का ब्रेसलेट दिया था, बताऊं मैं तुम्हें उसकी प्राइस? हाँ जैनी यार, आई एम इन अ रश यार, खाला की बर्थडे मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है, मेरे घर पे डिनर पे टाइम पे पहुंचना है। मैं तुम्हें घर पहुंच के कॉल करूं? वालेकुम सलाम। ज़यान बेटा, नींद नहीं आ रही थी मुझे, और जब मैं जागती हूँ तो मुझे भूख लगने लगती है। रात के इस वक्त जो तुमने चावलों की पहाड़ी बनाई है, ये सब कुछ खा के तुम्हें पता है तुम्हारा क्या शहर होगा? ये सारा कुछ खा के सो जाओगी। चावल है, लाइट से होते हैं, रोटी हेवी हो जाती है। नहीं खाने दूंगी। तुम्हें डर नहीं लगता बॉडी शेमिंग से? तुम्हें पता पीठ पीछे लोग कैसा मजाक उड़ाते हैं, क्या क्या नाम लेके पुकारते हैं? मैं भुगत चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ तुम भी बर्दाश्त करो। मामा, ये आपके जमाने में होता होगा। अब जाके आप इस वक्त की फिल्में और ड्रामे देखें, अगर कोई बॉडी शेम करते हैं ना, लोग उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, फिर जाके वो स्टोरी लगा रहे होते हैं, कमेंट्स डिलीट कर रहे होते हैं और माफी मांग रहे होते हैं। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए फिट होते हैं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम फिट हो? मामा, खुशी का ताल्लुक फिट होने या ना होने से नहीं होता। और आपके सामने कितनी दफा डाइट की, मैंने इतनी दफा कोशिश की, लेकिन अगर मैं दुबली नहीं हो पा रही, मेरी कोई गलती थोड़ी ना है। आप क्या चाहती है, मैं डिप्रेशन में चली जाऊं? बल्कि मुझे लगता है आप चाहती ही यही हैं, तभी तो आप बार बार एक ही टॉपिक निकालती रहती है। आप मेरी प्लेट वापस कर दें। नहीं दूंगी। क्या कर लोगी? मामा, मेरी प्लेट वापस कर दें। नहीं। जाओ सोने जाओ। मुझे अपनी अम्मी की मेडिसिन लेनी है। जो फार्मेसी सबसे पहले आएगी, आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। हाँ मैं आपको ले जाऊंगा, फिर मैं आपको वापसी में ड्रॉप भी कर दूंगा। गो। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, आजे बैठ जाए। ओके। अच्छा सुने, वो ना मेरी बाइक की ब्रेक फेल है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा सब, आप टेंशन नहीं लेना। आप बस मुझे टाइट कस के पकड़ ले। हाय, अगर मैं गिर गई तो? मैं हूं ना संभालने के लिए। सुनो, जोयान तो फजर के वक्त ही वहां से चल पड़ा था। हाँ तो किधर गया वहां से, और वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? वहां पे भी तो चला जाता है वो अक्सर सुबह सुबह अपना जिम। हाँ जाता तो है वहां, लेकिन फोन तो हमेशा उठा लेता है, ऐसी बात भी नहीं है। चार्जिंग होती होगी तो उठाएगा ना, सारा दिन फोन में लगा रहता है। ये तुम्हारी बहन इतनी कंजूसी से खाना क्यों मंगवाती है? अगर तुम मटन पुलाव ना साथ ले जाती तो मुझे भूखा उठना पड़ता वहां से। बड़ी पब्लिसिटी हो रही थी कौरमे की, 1 किलो भी नहीं होगा।
शायद 3 शीरमाल और साथ में वो मैदे की चमड़े जैसी रोटियां। भाई अगर दिल नहीं है आपको खाने पिलाने का, दिल नहीं चाह रहा तो ना बुलाए। वो अच्छी अच्छी बोटियां तो वो इम्तियाज ने दाब ली। बात सुनो, ऐसी भी बात नहीं है। मेरे सामने उन्होंने 3 किलो कोरमा ही मंगाया था। तुम्हें पता तो है कि डिलीवरी वाले ऑर्डर लाने में कितनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। याद है जब मैंने वो एक दफा फुल दुम्बा कढ़ाई का ऑर्डर दिया था, आया क्या था? 4-5 ऐसी मोटी मोटी सी बोटियां और आधी हड्डी। और सुनो, मेरी बहन को कुछ मत कहना, बहुत बड़ा दिल दिखाया है उसने जो हमें अपने घर रहने की इजाजत दे दी है। आजकल कोई नहीं करता ये। तुम जरा अपनी बहनों को कहकर देखो ना, 100 बहाने होंगे मैडमों के पास। तुम्हारी बहन भी तो 1.5 महीना रहकर गई है बाल बच्चों समेत, और अभी जो नाजुल हुई थी तुम्हारे अब्बा जी खर्चा पूरा नहीं कर रहे थे। जब भी तुम बोलते हो ना, अपनी जबान से हमेशा जहर ही उगलते हो। वो तुम्हारी 4 दहशतनाक बहनें जिनके साथ मैंने इतने साल जॉइंट फैमिली में गुजारे हैं, उनसे ना तुम तो 2 हाथ आगे हो। या तो एक तरफ ऐसे चुप होके घुन्ने बन के बैठे आते हो, नहीं तो फिर जब मुंह खोलते हो तो जबान से सिर्फ जहर उगलते हो। अरे मुझे अगर पता होता ना शादी से पहले कि शादी करने का मतलब ये है कि एक जानी दुश्मन को सारी उम्र आप अपने गले लगा लेते, तो मैं कभी शादी ना करती। दिल बहलाने के लिए ना प्यारे प्यारे से पिल्ले पाल लेती। और सुनो, कल तुम और इम्तियाज भाई बड़ी राजो न्याज की बातें आपस में कर रहे थे। क्या चक्कर है? इम्तियाज भाई का क्या अभी भी उस लड़की से चक्कर चल रहा है जिसके मैसेजेस उन्होंने नाजिश को गलती से फॉरवर्ड कर दिए थे? अरे नहीं नहीं, वो बस ऑफिस की बातें कर रहे थे। बड़े बुरे हालात है, बड़े बुरे। अच्छा, यार क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारा मुंह क्यों इतना लाल हो रहा है? डाकू ने किडनैप कर लिया था, मारे मुझे। क्या आप कर सकते? जोर लगाए, सांस रोक के जोर लगाए। पवन जोर लगाए, जोर लगाए। आप कर सकते हैं, सांस रोक के जोर लगाए। सांस रोक के कितनी देर? आधा घंटा? अबे ये उल्टी रोकने का नहीं, किसी और तकलीफ के रोकने का फॉर्मूला है। सुनो, पानी पियो, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। हैं? इससे उल्टी रुक जाएगी? हाइड्रेशन के लिए। नहीं, अभी कुछ उल्टी रुकी है, अभी कुछ पता लगा। अच्छा नहीं, रास्ता खाली करें, रास्ता खाली करें। खैरियत तो है? बदतमीज। वैसे मैं तारीफ की बगैर नहीं रहूंगा। सल्लू में माशाल्लाह कुछ चेंज नजर आ रहा है मुझे। ये तो खुद भी काबू में है। वो जो तुम्हारी मैडम है ना, आधी रात को भरी हुई चावलों की प्लेट खा रही थी। ये हमेशा दूसरों को खाने में नजर क्यों लगाती हो तुम? तभी तो आए दिन कुछ ना कुछ मिलाता है हमें। ये मैदे का नहीं, नजर का मसला है। तो किसने कहा था कौरमे को देखकर नदीदों की तरह टूट पड़ो? मुझे गोश्त पे शक है। और मुझे तुम पर। और दिलाओ बाइक हैं, और दिलाओ। मना भी किया था मैंने तुम्हें कैसे बाइक मत दिलाना, मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आता है। मैंने देखा जिस काम के लिए मैं तुम्हें मना करती हूँ ना, तुमने वही काम करना होता है, और वो काम करके ना तुम्हें एक अजीब सी कमीनी सी खुशी महसूस होती है। मेरे 3 भाई हैं, मगर अब्बा ने हमेशा कहा कि मोटरसाइकिल कोई नहीं लेगा, अगर लेना है तो सीधा गाड़ी लो। यार तुम्हारे अब्बा की तो अंधी हराम की कमाई थी, उन्होंने दिला दी होगी तुम्हारे भाइयों को गाड़ी। मैंने तो अपनी रिस्क हलाल की कमाई से उसको बाइक दिलवाई थी, जो इस उल्लू के। हमें भी बाद में तुम्हारे सारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे घर का सारा कच्चा छट्टा सुना डाला था। अगर मुझे शादी से पहले मुझे बात पता चलती तो शादी ना करता मैं तो उल्लू का कोई। ऐ सुनो, ये तो तुम अपने आप को गाली दे रहे हो। इन्होंने पता है मुझसे क्या कहा था? बस अगर इन्होंने बाइक और फोन नहीं दिया ना, 2 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे मारने में।
क्या क्या करता मैं? ये जो तुम देर देर तक जिम जा के बॉडी बनाते हो, इतना जोर नहीं था कि एक का हाथ मरोड़ते और दूसरे को पेट पर लात मारते जोरदार, या उन पर बाइक को उलट देते? क्या बातें कर रहे हो तुम तो बिला वजह से तमिल फिल्मों का हीरो बनाने पे तुले हुए हो। और देखो कराची की तो ये रूटीन की बात है, ऐसी सूरत हाल में जरा सा भी लड़ो झगड़ो या मजाहमत करो ना तो वो लोग गोली मार देते हैं फौरन। जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट लिखवाई बाइक की तुमने? नहीं। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मेरी हलाल की कमाई है, अगर दूसरों की तरह हराम की कमाई से मैंने अपनी औलाद की तरबियत की होती तो मुझे भी कोई गम ना होता। तुम तो ना हर वक्त जलते हुए तंदूर में बैठे रहना। आ जाओ या गोद में उठा के ले जाओ। सरप्राइज! कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। Guess what? मैं तुम्हारी फेवरेट ग्लेज़ डोनट्स लेकर आई हूँ और इसी बात पे भी तुम जाओगी और मुझे मजेदार दूध पत्ती पिलाओगी और वही कंडेंस मिल्क वाली जो तुम बनाती हो, ठीक है? क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? पागल है वो। सारे इनसेंसिबल लोगों का ना मुझसे ही वास्ता पड़ता है यार। मैं सुबह से उसे कॉल्स कर रही हूँ, सुबह से उसका फोन बिजी आ रहा है और अब तो नंबर ही उसका बंद हो गया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, दुनिया में जो जहां में चीजें होती हैं वो सारी इसी आदमी के साथ होनी है या तो ना वो मुझे जानबूझ के टॉर्चर कर रहा है। तुम्हें पता भी है ज़यान के साथ क्या हुआ है? उरुसा खाला की कॉल आई थी, बता रही थी जब ज़यान हमारे घर से निकला है तो किसी ने गन पॉइंट पे उसका मोबाइल और उसकी बाइक छीन ली। ओ अच्छा, मैं चाय बना देती हूँ। ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी कल परसों तो इतना ज्यादा था। इसमें गधों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? पहली बात ये कि मैंने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और दूसरी बात ये कि दिखा। अरे यार वो असल में मैं ना थोड़ा डिप्रेशन में थी, वो ज़यान बात नहीं कर रहा था ना। नहीं मतलब मुझे टेंशन हो रही थी, उसे कुछ हो ना गया हो इसलिए, तो भूख नहीं लग रही थी, फिर मैं ये कंडेंस मिल्क की चाय बना बना के ही पी रही थी। मर जाओ बद्दो जाके कहीं, मेरा इतना दिल था कंडेंस मिल्क वाली चाय पीने का। अच्छा ना, नाराज नहीं हो, मेरे पास एक आइडिया है, दूध पास करो। हम ना दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं और उसको पकाते हैं, जब उसकी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना तो बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा टेस्ट आता है, पता भी नहीं चलेगा। सो सिंपल एंड सो इजी। काश मेरी लाइफ भी इतनी इजी और इतनी सिंपल होती, कितना मजा आता ना, कोई टेंशन नहीं। बात तो सही, तुम बैग तो उतार दो। हाँ और ये बताओ तुम डोनट्स कब खाओगी? मैं इतने दिल से लाई हूँ। चाय के साथ ही। डन। बताओ कोई हेल्प करवाऊँ? बना लूंगी। जल्दी बनाओ। खादिम हुसैन, हाथों में जान नहीं है, जोर लगा। जबरदस्त, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाए जी, बैठे। बैठो। अब ये तो नहीं कहूँगा आपका घर है। आप टीवी में नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खादिम हुसैन, ये वो बंदा नहीं लग रहा जो हम टीवी के ड्रामे शेरदाद में लड़की का बाप बना था और 2 नंबरियां कर रहा था, बाद में लड़के की माँ से इसकी सेटिंग हो जाती है। ओ नहीं सर, वो तो गिट्टा सा था, ये तो माशाल्लाह से बड़ा लंबा ऊंचा है। मेरा बेटा है ये। लगता है शादी लेट हुई है। काम की बात कर ले, पहले आप मेरी बात सुन ले। बोले जी। किसी ने मेरे बेटे की बाइक छीन ली है गन पॉइंट पर, और साथ में मोबाइल भी। खादिम हुसैन, धोखे मत डालना, कलर उतरता है। शाबाश। जी सर। हाँ बेटा, तुम बताओ कितने लोग थे, क्या टाइम था? सर वो कैफे खान वाला रोड था, फजर के बाद हुआ है जो भी हुआ है। तुम कहाँ से आ रहे थे? कोई पार्टी शार्टी करके आ रहे थे? सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अपनी खाला की तरफ था। ये तो तबीयत खराब हो गई थी, मैं वहीं पर सो गया था। आई गेस 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुली थी तो मैं अपने कज़न से बातें कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैं घर चला जाता हूँ, बेहतर नींद वहीं पर आएगी। मैं रास्ते में ही था कि 2 लोग आए और उन्होंने मुझे रोक लिया। डरा हुआ है। कोई लड़की होगी। सर कैसी बात कर रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी था 70-75 साल का।
कह रहे थे मेरी मदद कर दो बेटा, मुझे फार्मेसी से दवाई लेनी है। आपस की बात है, वो आजकल के बच्चों को क्या बोलते हैं, जिनसी? जेंजी सर जी। हाँ हाँ वही। मैंने तो इन्हें बड़ों की इज्जत करते हुए नहीं देखा, ज्यादातर तो लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। देखें, माजरत से हमारे घर में तरबियत बहुत अलग है, तभी इसने बुजुर्ग आदमी को लिफ्ट दी। आगे आगे बताओ। सर फिर हमने फार्मेसी से दवाई ली, और जैसी दवाई ली तो वो जो बंदा था ना, बुजुर्ग आदमी, उसने बोला उसके पास पैसे नहीं है, जल्दबाजी में पैसे लाना भूल गया। मैंने भी उसे बोल दिया कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। खैर तो जो फार्मेसी वाला था वो जानने वाला निकला उसको, तो उसने हमें जाने दिया। बस फिर हम रास्ते में ही थे, वही कैफे खान वाला रोड जो था, वहाँ पर 2 लोग आए, उन्होंने मेरी बाइक के आगे अपनी बाइक रोकी और गन दिखाई मुझे, बोला उतर। सर उन्होंने फिर ये भी मुझे बोला था कि अगर मैंने बाइक और मोबाइल नहीं दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। तुम्हारी बाइक का नंबर क्या है? किसका मैसेज आया है? रोहेल का। क्या कह रहा है? पता नहीं, उसका पिछला नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, अब अननोन नंबर से मैसेज कर रहा है, वो भी कर दिया। कितनी अजीब साइकिल है लोगों की, जब उनको लात मारते हो और जब आप उनके साथ डिस्टेंस रखते हो, कैसे दो मिला के आपके पीछे आते हैं। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वो तैयबा क्या है, नजर नहीं आ रही। असल में ना तैयबा की अम्मी आ गई थी उसे लेने, उन लोगों के घर पे मेहमान आए हुए हैं ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। कौन है? कोई लड़की थी, इनके पड़ोस में रहती थी, साथ में लोग स्कूल भी जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कोई हिडन लव स्टोरी है। आजकल तो अम्मी को तैयबा बनाया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई तैयबा ना होगी जरूर। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, और अगर वाकई में ऐसा है तो अंकल की पुरानी गर्लफ्रेंड को ढूंढते हैं ना। अभी वैसे उरूसा खाला की भी एक दोस्त थी, मैंने उनको सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढा, और डेफिनेटली अंकल के भी दोस्त मिल ही जाएंगे। और कितने लोग आजकल मिलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पता है तुम्हें। अच्छा खैर, जान की अम्मी ने बुलाया अपने घर, उन्हें यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगी। तुम्हारी कुछ ज्यादा ही आजकल सुई नहीं अटकी हुई है ज़यान पे, और तुम्हारी को महल पे बदतमीजी नहीं करो। बदतमीजी, यू स्टार्टेड इट। अम्मी क्या हुआ? क्या बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। कितनी दफा तुम लोगों को कहा है कि एहतियात करा करो खाने में, लेकिन तुम लोग ऐसा खाना खाते हो जैसे आज के बाद खाना ही नहीं मिलेगा। चुप करो यार, सर में दर्द नहीं हो रहा, मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, और शायद बुखार भी है। 2 टाइम का फाका करो, सब दर्दें ठीक हो जाएंगी। मैंने चैट जीपीटी से मालूम किया था, वो कहती है कि, पता नहीं कहती है या कहता है, वो कहता है कि वॉमिटिंग, क्रैब्स का पड़ना और नोजिया जो है ना, ये फूड पॉइजनिंग की निशानी है। फूड पॉइजनिंग हुई है मुझे। चलो उठो, डॉक्टर को दिखाते हैं, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। तो देख के अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया मुझे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। कसम से शोला और शबनम हो तो, और कभी कभी वैसी हसीना भी। आओ फिर तो चलो। मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट का पानी लाती हूँ, चैट जीपीटी से पूछता हूँ, मुझसे पूछो। ले आओ भाई सौंफ का पानी। ज़यान, ज़यान भाई, तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि तुम्हारे इम्तियाज़ अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं। तुम उन्हें मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लो और फिर जिम चले जाओ। अम्मी अभी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। देखो ज़यान, इस वक्त तो तुम्हारी खाला जो कुछ भी कहेंगी ना वो हमें मानना पड़ेगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमें महीने 1.5 महीने के लिए रखे, और तुम्हारी फुपियों जैसी मुंह की मोहब्बत तो है नहीं मेरी बहन की। उसने जो कुछ कहा वो करके दिखा रही है, लिहाजा आप चले जाओ, तुम्हारे अब्बा तुम्हें छोड़ देंगे। ज़यान, ज़यान, क्या बात है बेटा, बताओ क्या हुआ है?
बेटा क्या बात है, कोई मसला है मुझे बताओ ना, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। चलो बता मुझे क्या बात हुई है, क्या होगा, क्या हुआ यार, क्या बात है बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ है। मम्मी अगर अब्बू को पता चलेगा ना वो मुझे जान से मार देंगे। थाने में मैंने झूठ बोला था कि मैंने किसी बुजुर्ग की हेल्प की है। एक्चुअली वो एक लड़की थी, शायद सेम एज होगी या 1-2 साल बड़ी होगी मुझसे। खूबसूरत थी, प्यारी आवाज थी, हाइट भी अच्छी थी उसकी। मुझे मुसीबत में लग रही थी तो मैंने बाइक रोक दी उसके लिए। फिर तो मुझे कहने लगी कि उसकी अम्मी बीमार है, उसको फार्मेसी से दवाई लेनी है। मुझे अपनी अम्मी की मेडिसिन लेनी है, जो फार्मेसी सबसे पहले आएगी आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। हमने दवाई ली तो कहती है कि मैं जल्दबाजी में वॉलेट नहीं लाई। मैंने भी उसे कह दिया कि मेरे पास भी कैश नहीं पड़ा हुआ अभी। जो फार्मेसी वाला था ना वो उसका जानने वाला था। फिर चले गए वहां से। फिर रास्ते में 2 लोग बाइक पे, उन्होंने मेरी बाइक अपनी बाइक से रोकी। मुझे गंदे खाए और बोला बेटा चल फोन और बाइक दोनों दे। मैं बोला अगर नहीं दूंगा ना तो मुझे ऑन स्पॉट मार देंगे। अम्मी मैं आपको जो जो बता रहा हूँ एक एक लफ्ज सच है, मैं कुछ झूठ नहीं बोलना। पता है मैंने क्या गलत किया कुछ? नहीं बेटा कोई बात नहीं है। अब देखो अभी तुम अपने अब्बा के साथ ना जिम चले जाओ, फिर बाद में तफसील से बात होगी, ठीक है? चलो जाओ। अम्मी ये सब क्या है? वाह भाई, इतने दिनों से कमरा बंद करके ये काम हो रहा था। मुझे तो लगा वजीफे पड़े जा रहे हैं। सब कुछ बहुत खूबसूरत है, मैं छू सकती हूँ? These are incredible अम्मी। खाना तो आप अच्छा बना ही लेती थी, ये क्रिएटिव साइड मुझे आपने अपनी पहले क्यों नहीं दिखाई? जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे लिए गुड़ियाएं और चीजें बनाया करती थी। फिर एक दिन तुम्हारे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी डर जाती है इन बदशक्ल गुड़ियाओं से, और जो कुछ भी तुम बनाती हो तो ये तो चंद पैसों में बाजार से मिल जाता है, तो अपना टाइम क्यों बर्बाद करती हो? बस फिर दिल नहीं चाहा। लेकिन फिर एक दिन खुद ब खुद दिल चाहा कि अपने पुराने शौक को झाड़ पोंछ करके देखती हूँ। तुम्हारे अब्बू के दोस्त है ना शाहनवाज अंकल, उनकी बेगम मिल गई मुझे फेसबुक पे। उनकी शादी पे मैंने ये गिफ्ट्स बना के दिए थे। उन्होंने कहा अभी तक उनके पास पड़े नहीं। उनकी बहन का ना छोटा सा बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट का। बस मैं मिलने चली गई और उनकी फरमाइश पे थोड़ी चीज़ें भी बनाई। उनको पसंद आ गई तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। मैंने सोचा था जब कंप्लीट होगा तो तुम्हें खुद बुला के दिखाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी, और हमेशा करूँगी। ये वाली गुड़िया ना, ये गुड़िया मैं ले रही हूँ और मैं वापस नहीं दूंगी। हाँ ले जाओ, ठीक है? थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना। जी। रो पीट क्यों रहे हो? नहीं अच्छे लगते मर्द लड़कियों की तरह बेचारगी की पब्लिसिटी करते हुए। ठीक हो जाओगे। अच्छा मैं आऊं तुम्हें देखने? तुम होगा इस वक्त जिम में। क्या? अरे तो तुम मुझे बता तो देती। और ये तुम्हारे जिम का टाइम तो नहीं है। वो पहुंचने वाली होगी, मैं फोन रख रहा हूँ। हाफिज। इम्तियाज
जोयान, कल आप आ गई? चलो बेटा घर जाओ। घर जाऊं? क्यों? जी, वर्कआउट ओवर, गो, चलो। हेलो रूसा, कहाँ हो तुम? ओके, मैं तुम्हें वहीं मिलने आ रही हूँ। प्लीज उसे मेरा ना बताना। तुम्हें तो पता मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। खाम उससे बदजन हो जाएगा। लेकिन अरूसा, जिस तरह उसको देख रहा था ना, उफ, वो नजरें। हाय, बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया है जोयान। तुम्हें पता है आज क्या कारनामा करके आ रहा है? क्या? अरे एक लड़की ने इससे बाइक और मोबाइल फोन लूट लिया और ऊपर से बाप को बेवकूफ बना रहा है। कहने लगा कि मैंने तो एक बुजुर्ग को लिफ्ट दी थी। अरे भाई, आज तक तुमने अपने माँ बाप का तो एहतराम किया नहीं, तुम भला क्या बुजुर्गों का एहतराम करोगे? तुम्हें याद नहीं है कैसे तुम्हारे पास जा जाकर मेरी बुराइयां करता था और उस वजह से फिर मेरी और तुम्हारी 2-2.5 महीने तक बातचीत बंद हो गई थी। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, बस उसे समझाओ। पता वो लड़की मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, बड़ी डॉजी सी लगती है। कभी किसी गाड़ी में आती है, कभी किसी गाड़ी में आती है। मैं आमिर को कहूंगी वो जो भालुओं को सधाने वाला हंटर होता है ना, वो लेकर आए और उससे ना जोयान को मार मार कर ना इसकी खाल उधेड़ दे। तो वह मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी औलाद ऐसी हरकतें करे। नहीं नहीं, हमारे जमाने के बच्चे नहीं हैं। तुमने नहीं देखा सोशल मीडिया पे माँ बाप जब उनको डांटते हैं या सख्ती करते हैं तो क्या कर जाते हैं? पता है मैं शिबा की वजह से ना बहुत डरती हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया, पता है एक दफा ना उसे पंखे से लटक के खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है उसका वजन इतना था कि पंखा नीचे आ गया। नाज़िश, वैसे तुम्हारी एक बड़ी अजीब आदत है और बड़ी पुरानी। तुम ना कोई भी बात बड़ी संजीदगी से, बड़े ड्रामाई तरीके से कहती हो और फिर आखिर में उसका एंड जो है पॉल फॉल कर देती हो। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही। बड़ा शौक है ना जोयान को जिम जाने का तुम्हारे, अब जिम जाकर दिखाए। भाई बड़ी अजीब नफ्सियात होती जा रही है इसकी। हर उस हीरोइन की तारीफ करता है जो 40 से ऊपर की हो। नहीं नहीं, ये 40 की नहीं है, हो गई कोई 28-30 साल की, लेकिन है जोयान से बड़ी। उफ, क्या उसका स्टाइल था उसको देखने का। हेलो, ओ सॉरी, आप लोग बातें कह रहे हैं, कुछ जरूरी बात करूंगा, आप लोग करें, मैं आता हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी सुन तो नहीं लिया? पता नहीं। बहुत मजे का सूप बनाया। कौन सा है ये? लेमन हनी सूप है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल और हनी भी डालती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अपने लिए बनाती रहती हूँ। एक दफ़ा जब बदू बीमार हुई थी ना, उसके लिए भी बना के लेके गई थी। उसे इतना पसंद आया और मुझसे अक्सर जिद करती रहती है कि मुझे फिर बना के पिलाओ। मामा ने भी चखा था, उन्होंने तो फ़ौरन चखते के साथ ही इतनी गंदी शक्ल बनाई थी। हमेशा मुझे डीमोटिवेट करती हैं। मैं तो कुछ भी बना लूँ, उनको कुछ पसंद ही नहीं आता है। एक बार और लेकर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा आप कितने अच्छे हैं, आप हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। और एक मामा है, वो तो मेरी किसी बात से ही नहीं खुश होती हैं। जाओ सूप ले दो। ज्यादा पीएंगे कम? ज्यादा। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। जोयान, 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 इतनी जल्दी सो गए तुम? ड्रामे तो नहीं कर रहे मेरे आगे?
कैसी तबीयत है? शिवा ने सूप ला दिया था, वो पीने के बाद जान में जान आई है जैसे। सूप पिलाया था? यहाँ पे गोल गप्पों का पानी देख लिया मैंने, किचन में पड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं, लेमन हनी सूप था, बहुत ही अलग सा मजे का टेस्ट था, बहुत काफी सुकून मिला मुझे पीने के बाद। पी चुकी हूँ मैं। तौबा तौबा। तुम उसकी हौसला अफजाई क्यों नहीं करती हो? किस बात की हौसला अफजाई? कि वो बुरा खाना पकाती है, या फिर मुझसे आधी रात को चुप चुप के फ्रिज खाली करती है, या फिर दोस्तों के साथ सैर सपाटा करती है? सॉरी, ऐसी बातों पे मैं हौसला अफजाई नहीं कर सकती। चाहे वो मुझे चुड़ैल माँ समझे और तुम्हें चिल बाप समझती है तो समझती रहे। अच्छा बस ना, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, तुम पता नहीं जिम से लेट हो गया आज तो। रूसा से मिलने गई थी। उनके बेटे मेरे जिम में लड़कियों को ताड़ रहे थे। बड़ी अजीब है ये नई जनरेशन। क्या उम्र है जोयान की? हाँ, तुम्हारी रेपुटेशन का मामला भाई, इसे स्ट्रिक्टली डील करो। इसलिए तो रूसा से मिलने गई थी। माँ है, सोचा उसके कान में बात डाल दूं कि संभाले अपने लाल को। सर दबाऊं? अरे मेरे पेट में दर्द है, तुम सर दबाने वाली बात क्यों करती हो? ये तो बिला वजह किसी को चिढ़ाने वाली बात हुई। अच्छा चिड़चिड़ापन मत करो। किसने कहा था बोटियों पे बोटियां उड़ाओ, वो भी चबाए बगैर? निगली थी तुमने। अच्छा सॉरी जान, तुम्हें तो पता है ना कि मैं बीमारी में कितना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। बताओ क्या कर सकते हैं मैं तुम्हारे लिए? क्या बनाओ? अच्छा सा इस दफा और भी चीजें डालूंगी। डन। चैट जीपीटी से पूछा था,